अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में क्या होती है और इसको हम किस तरह से डील करते हैं। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे की वीडियो पे जाते हैं, ठीक है। ओके। तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज के अंदर जो दो चीज़ें हैं वो बहुत कॉमन है। क्या एक इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है, ठीक है, और दूसरा ये है कि इसकी इनफाइनाइट स्टेट है अगर आप इसको फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब इनफाइनाइट जो लैंग्वेज है वो तो रेगुलर लैंग्वेज के अंदर भी होती है, ठीक है। हम इसको आगे जाके देखेंगे। लेकिन जो इनफाइनाइट स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है नॉन रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज को, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज हमारे पास आपको फाइनाइट स्टेट्स के अंदर आपको कोई ना कोई आंसर दे देती है, लेकिन नॉन रेगुलर लैंग्वेज आपको फाइनाइट स्टेट के अंदर आंसर नहीं देती। ओके, तो इसको फिर किस तरह से डील करते हैं उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पीडीए आ जाता है, सीएफजी आ जाती है और ट्यूरिंग मशीन आ जाती है। ये ऑफ कोर्स हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज के अंदर। रेगुलर लैंग्वेज हमारे पास सिंपल पैटर्न्स के ऊपर सिंपल पैटर्न्स आपने बनाने हो तो आप रेगुलर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको कोई मेमोरी की नहीं नीड होती है, आप मेमोरी लेस काम करते हैं। देन आपके पास सर्चिंग पैटर्न्स भी होते हैं, लाइक इवन नंबर ऑफ एज, इवन नंबर ऑफ बीज और नंबर ऑफ बीज एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से आप पैटर्न सर्च कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये पैटर्न क्या इस लैंग्वेज में होगा या नहीं होगा एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के अंदर भी रेगुलर लैंग्वेज यूज़ होती है। देन हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें मेमोरी, जो कि हम स्टैक कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। ये नेस्टेड और बैलेंस स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करती है। जैसे मैचिंग ब्रैकेट्स होगी, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ लाइक काम करती है। आपने पेयर्स ऑफ ब्रैकेट्स को मैयर लाइक उसका रखना रिकॉर्ड कि कोई सिंगल ब्रैकेट ना हो और वहाँ पर आपको कंपाइलेशन एरर देना है, तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स के अंदर ऑफ कोर्स ये यूज़ होती है। देन हमारे पास आ जाता, अब मेन सवाल ये है कि अगर कोई लैंग्वेज आपको दी जाए, ठीक है, और वो कहते हैं कि आप इसका ऑटोमेटा या समथिंग जो भी है आप इसको यूज़ करें लाइक, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। अगर रेगुलर है तो फिर आप उसको उस तरीके से डील करेंगे लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू, डीएफए, एनएफए, एनएफए विद नल एंड सो ऑन, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अगर वो नॉन रेगुलर बनती है तो फिर आप उसको उसको नॉन रेगुलर तरीके से आप उसको डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो मैंने एग्जांपल लिए हैं, एक रेगुलर लैंग्वेज है और एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ए क्लीन स्टार, बी क्लीन स्टार, ये हमारे पास रेगुलर है। हमने अभी पीछे वीडियोस में इसको सॉल्व भी किया हुआ है और इसके ऊपर लाइक सारे फंक्शंस वगैरह भी लगाए हुए हैं। और एक है ए पावर एन बी पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। अच्छा, अगर यहाँ पर अब देखा जाए तो जो मैंने सबसे पहले बात की थी कि इनफाइनाइट लैंग्वेज एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए। अब यहाँ पर ये दोनों ही इनफाइनाइट लैंग्वेज हैं, ठीक है, लेकिन एक जो सी लैंग्वेज है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर हमारे पास कंप्लीट हो रही है और एक लैंग्वेज है जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट के अंदर नहीं कंप्लीट हो रही। तो यहाँ पर आके डिफरेंस आ जाता है नॉन रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज का। ओके, तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हम पंपिंग लेमा टेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि एक नेगेटिव टेस्ट है। इसका सबसे पहले एक कोर कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि भाई पंपिंग लेमा जो टेस्ट है ये होता क्या है और इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। If a language is regular, then long enough strings in it can be stretched, pumped in the middle, and still stay inside the language. Okay. तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज करो कि आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने उसके मिडल में से या कोई भी उसका एक पार्ट उठा लेना और आपने उसको कहना है कि ये पार्ट ऐसा है, इसको मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ। अब इसको मैं पंप करूँगा, तो अगर जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो उसी लैंग्वेज के से बिलोंग करेगी, तो यस दिस इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज।
लेकिन अगर मैं पंप इस तरह से करूँ कि वो जो नई स्ट्रिंग बने वो लैंग्वेज से बिलोंग ना करे, तो फिर मैं उसको कह देता हूँ ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, इफ पंपिंग ब्रेक्स द लैंग्वेज देन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि वही बात कि अगर पंपिंग लैंग्वेज को ब्रेक कर देती है तो आप उसको कह देते हो कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। सो पंपिंग लेमा टेस्ट हमारे पास एक नेगेटिव टेस्ट है, और नेगेटिव, पहले मैं यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। तो फिर ये हमारे टेस्ट के दौरान जब हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे तो तब हमें थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक कैट है, क्यूट सी कैट है, ठीक है। इसको मिनिमम 2 कुकीज़ चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ पर 2 केसेस हैं, या तो इसको 2 कुकीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर इसको 2 कुकीज़ मिलती हैं तो फिर भी पॉसिबिलिटी वहाँ पर है कि 2 कुकीज़ के बाद ये सर्वाइव कर पाएगी, मे बी सर्वाइव, या नहीं भी कर सकती। मिनिमम कुकीज़ का मतलब ये है कि लाइक उसको जब तक 2 कुकीज़ मिलेंगे तब उसके थोड़े बहुत सर्वाइवल के चांसेस होंगे, लेकिन आप कंफर्म नहीं कह सकते कि 2 कुकीज़ के बाद उसकी वो बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगी, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं कि अगर उसको 2 कुकीज़ ना मिली तो कंफर्म वो जन्नती हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर उसको 2 कुकीज़ ना मिली तो वो कंफर्म जन्नती हो जाएगी। अब यही चीज़ को अगर मैं इस तरह से पॉजिटिव टेस्ट की लाइक पर्सपेक्टिव में देखूँ तो वही एक कैट है, उसको मैक्स 5 कुकीज़ चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब अगेन यहाँ पर 2 केसेस आ जाते हैं, या तो वो 5 कुकीज़ उसको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर उसको वो 5 कुकीज़ नहीं मिलती तब भी क्या पता उसको 4 कुकीज़ मिल जाए, लेकिन 4 पर क्या वो सर्वाइव करती है ये भी नहीं पता, ठीक है। तो मे बी सर्वाइव मे बी नॉट, लेकिन अगर उसको 5 कुकीज़ मिल जाती हैं तो इट इज़ कन्फर्म कि वो सर्वाइव कर जाएगी। ये था पॉजिटिव टेस्ट। इससे पीछे जो हमने देखा वो था नेगेटिव टेस्ट, कि अगर वो 2 कुकीज़ उसको नहीं मिलती तो वो कन्फर्म दी एंड हो जाएगा उसका, ओके। तो यही पंपिंग लेमा टेस्ट के अंदर हम इसी नेगेटिव टेस्ट को यूज़ करते हैं, और लाइक पंपिंग लेमा टेस्ट ही नेगेटिव टेस्ट है। तो वहाँ पर भी हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं कि हम कोशिश करते हैं एक लैंग्वेज को पकड़ते हैं, उसको रेगुलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेगुलर प्रूफ नहीं होती। तो हम उसको कहते हैं कि वो नो रेगुलर है एंड सो ऑन। वो आगे हम स्टेप्स में देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1, एज्यूम द ऑपोजिट। आपने सबसे पहले ऑपोजिट एज्यूम करना है कि लैंग्वेज हमारे पास रेगुलर है। देन आपके पास स्टेप 2 है, अगर वो लैंग्वेज रेगुलर है तो देयर मस्ट बी अ फाइनाइट ऑटोमेटा। यही चीज़ मैंने बार बार कही है कि फाइनाइट ऑटोमेटा होगा विद एन स्टेट्स। लेकिन नॉन रेगुलर में क्या होता है कि अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू जाएंगे तो आपके पास इनफाइनाइट स्टेट्स आएंगी। देन हमारे पास स्टेप 3 आ जाता है। वो क्या कहता है कि अगर वो एक लैंग्वेज है, एक हम उससे एक वर्ड लेते हैं, वर्ड शुड बिलोंग टू एल, और जो उस वर्ड की लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब ताल्लुक है इस सारी चीज़ से, ये आपको स्टेप 4 को मैं जब उसको पूरा क्लियर करूँगा उसमें आ जाएगा। स्टेप 4 क्या कहता है, इफ स्टेप 3 इज ट्रू देन देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन स्टेट विद लूप। स्टेप 4 का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर स्टेप 3 यहाँ पर ठीक है, जो कि क्या कहता है कि एक वर्ड उसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा होंगी, अगर ये बात ठीक है तो ये बात फिर कंफर्म है कि उसमें कोई एक स्टेट ऐसी है जिसको एक से ज़्यादा बार विजिट किया गया है। अब हम उसको लूप का नाम दे देते हैं। अब स्टेप 4 के ऊपर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ जो स्टेप 4 के ऊपर जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो पिजन होल प्रिंसिपल है, हम उसको देख लेते हैं। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 पिजन्स हैं और 4 पिजन होल्स हैं। अब ये बात कंफर्म है कि कोई एक ऐसा होल ऐसा होगा कि जिसमें एटलीस्ट 2 पिजन्स तो ज़रूर होंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि 5 के 5 पिजन्स एक ही होल में चले जाएं,
लेकिन ये बात कन्फर्म है कि अगर आपने इन 5 पिजन्स को इन 4 होल्स के अंदर आपने एडजस्ट करना है, तो कोई एक होल ऐसा होगा कि जिसके अंदर एटलीस्ट 2 पिजन होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पिजन्स को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर देता हूँ या लेंथ ऑफ वर्ड कर देता हूँ, और जो हमारे पास होल्स हैं उनको मैं स्टेट्स कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ पूरी मैच कर जाती है। क्या चीज़? जो हमने अभी स्टेप 3 को देखा था कि लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, ग्रेटर देन का तो समझ आ गया कि ठीक है, ग्रेटर देन पर वो लाइक पिजन ज़्यादा हो गए हैं, होल्स कम है, तो वहाँ पर तो ठीक है। लेकिन इक्वल टू का क्या मतलब है कि अगर लेंथ हमारे पास इक्वल हो जाए नंबर ऑफ स्टेट्स के, तो वो तो फिर थोड़ी सी यहाँ पर पिजन होल के साथ कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटा को, एफ को, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पहली स्टेट होती है वो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है। अब अगर इनिशियल स्टेट के ऊपर खड़े होकर अगर आप कोई एक वर्ड रीड करते हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक एक लेंथ का वर्ड है कोई, तो उसको बनाने के लिए आपके पास 2 स्टेट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ वहाँ पर जाके वो फिल आउट हो जाती है। इसको मैंने आगे एक एग्जांपल के थ्रू सोल्व आपको समझाने की भी कोशिश की है, तो आगे देखते हैं। ओके, स्टेप 4 को यहाँ पर मैंने दोबारा से एक बार अगेन रिपीट कर दिया है कि स्टेप 3 अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब है कि उस लैंग्वेज के अंदर, उस एफ के अंदर वहाँ पर हमारे पास लूप होगा, ठीक है। ओके, स्टेप 5 क्या कहता है कि अगर स्टेप 4 यहाँ पर ट्रू है, तो आप एक स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स वाई एंड जी। ओके, तो एक्स वाई एंड जी में डिवाइड करने का क्या मकसद है कि आप लूप वाले के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। जहाँ पर कोई लूप होगा आप उसको वाई का नाम देंगे, उसके पीछे वाले को आप एक्स कहेंगे, उसके आगे वाले को जी कहेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है एक्स इज इक्वल टू बिफोर वाई, और वाई क्या है? कंटेंट ऑफ फर्स्ट लूप ऑफ डब्ल्यू, एंड जी इज इक्वल टू रिमेनिंग स्ट्रिंग। ओके, तो स्टेप 5 को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। इसमें आ रही है एक सी क्लीन स्टार बी, इसका एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिया। अगेन ये जो एग्जांपल है ये सिर्फ एक्स वाई, ये जो हम एक स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्स वाई एंड जी, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर टच दूंगा स्टेप 4 के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए ट्रिपल सी एंड बी। यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा लाइक अपार्ट करके लिखूं, तो अब यहाँ पर हम स्टेट्स को देखते हैं। Q1 हमारे पास इनिशियल स्टेट थी। अब जैसे ही मैंने A रीड किया, मैं Q2 पर चला गया, देन C रीड करने पर मेरे पास अगेन Q2 स्टेट आ गई। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि वाई आपने वो लेना है कि लेट्स सपोज एक स्टेट है जो आपने पहले विजिट कर लिया है, जैसे ही वो स्टेट दोबारा आ जाए आपने वहीं पर उसी को वाई चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर देखें तो Q2 हमने स्टेट ए पर विजिट कर लिया था, जैसे ही सी पढ़ा तो अगेन Q2 स्टेट आ गई, ये अगेन वही स्टेट पीछे वाली आ गई। तो जैसे ही ये स्टेट रिपीट हुई, मैंने इसको वाई को इसके साथ इनिशियलाइज कर दिया। तो x मेरे पास a आ जाएगा, y मेरे पास c आ जाएगा, और एंड z मेरे पास c आ जाएगा। जैसे अगेन वही y की जो डेफिनेशन लिखी हुई थी वो यही थी कि फर्स्ट कंटेंट ऑफ लूप, जैसे ही लूप का पहला कंटेंट आपके पास, आपको पहला लूप डिटेक्ट हो जाता है, आपने उसी को y वहाँ पर कंसीडर कर देना है। W इज इक्वल टू ए सी बी में हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक लूप है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वर्ड है। तो यहाँ पर ये चीज़ को मैंने बताया, वही बात जो स्टेप 3 के अंदर थी कि लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर भी एक लूप एग्जिस्ट करता है। वो क्यों करता है? वही बात कि एक Q1 हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है और उसके आगे हमारे पास वो स्ट्रिंग चलती है। इसके ऊपर जब आप इसको एक्स वाई जी के अंदर डिवीजन करेंगे, तो एक्स हमारे पास ए आ जाएगा, वाई हमारे पास सी आ जाएगा, एंड जी हमारे पास बी आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं, एक x हमारे पास नल हो जाए, z हमारे पास नल हो जाए, और x और z दोनों ही नल हो जाए। तीनों के लिए मैंने एक ही एग्जांपल ली है, ए बी ए, यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी है ए बी ए की। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल देते हैं केस विद x इज इक्वल टू नल।
तो ये मेरे पास एक ऑटोमेटा बन जाता है। अगेन Q3 हमारे पास यहाँ पर फाइनल स्टेट है। तो मैंने इसको यहाँ पर स्टेट के लिहाज से इस स्ट्रिंग को लिख दिया। एंड आप देख सकते हैं कि जो सी हमारे पास Q1 स्टेट है वो इनिशियल के फ़ौरन बाद यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब Q1 पर हमारे पास लूप है, उसको मैंने y का इनिशियलाइज कर दिया, और जो बाकी रेस्ट ऑफ दी स्ट्रिंग है वो मैंने z के साथ इनिशियलाइज कर दी। तो यहाँ पर x हमारे पास नल आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो फाइनल स्टेट है उसके ऊपर लूप लगा हो। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि Q3 जो सी है वो एक ऐसी स्टेट है, पहली ऐसी स्टेट है जो अगेन रिपीट हुई है बी के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको Q3 जो ए वाली स्टेट है, एक ए रीड करने के बाद मैं Q3 पढ़ूँ, उसको मैंने y को कंसिडर कर दिया, और z मेरे पास यहाँ पर नल बन गया, और x मेरे पास a एंड b बन गया। ओके, तो एक ऐसी भी लाइक केस हो सकता है कि जिसमें पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वही एक लूप के अंदर लाइक ट्रैप हो, तो वो फिर पूरी की पूरी y बन जाएगी, और उस केस में x और y हमारे पास यहाँ पर x और z हमारे पास यहाँ पर नल बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 पर मैंने इनिशियल स्टेट यहाँ पर स्टार्ट किया, A पढ़ा, Q2 पर गया, B पढ़ा, Q3 पर गया, अगेन A पढ़ के मैं Q1 पर आ गया, ठीक है। तो पिछले Q1 से लेकर अगले जो सेकंड टाइम Q1 है वहाँ तक ये मेरा पूरा एक लूप है। तो मैं इस पूरे को y कंसीडर करूँगा, और बाकी x और z मेरे पास नल बन जाएगा। अच्छा, तो अब एक और यहाँ पर बात यह है कि y की रेंज हमारे पास 1 to n होगी। अभी एन मैं जो अपर लिमिट है इसकी वाई की रेंज एन, वो आखिरी वाली एग्जांपल में हमने देख लिया कि जहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स थी हमारे पास 3, और जो वाई की रेंज वाई जो हमारे पास आया लेंथ ऑफ वाई वो भी हमारे पास 3 आई है। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब एक और चीज़ है कि वाई की रेंज 1 से ही क्यों स्टार्ट होती है। लेट्स सपोज अगर वाई 0 हो जाए, वाई की रेंज 0 हो जाए, 0 का मतलब है कि वाई मतलब कोई लूप है ही नहीं, क्योंकि हमने वाई को लूप के साथ मैच किया हुआ है, ठीक है। तो अगर वाई 0 हो गया तो इसका मतलब कोई लूप ही नहीं है। अगर लूप ही नहीं है तो फिर कोई पिजन होल प्रिंसिपल नहीं है। अगर पिजन होल प्रिंसिपल नहीं है तो वो पीछे के सारे स्टेप 3 स्टेप 4 ये सारे फॉल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि वाई की रेंज 1 से n तक होनी चाहिए। ओके, तो स्टेप 6 हमारे पास क्या कहता है कि अगर ये सारा कुछ हो गया और आपने w को XYZ के अंदर आपने डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पर पंपिंग लेमा जो रूल है हम उसका कोड कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्या, अब जो y है आपने वो एक टाइप का हमने एक सब स्ट्रिंग को आपने कंसीडर कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने उसको पंप करना है अपनी स्ट्रिंग के अंदर। आप जब उसको एक बार पंप करेंगे आपके पास एक नई स्ट्रिंग आएगी, आप उसको चेक करेंगे क्या ये लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करती है। अगर यस तो वेल एंड गुड, आप आगे इसको चेक करेंगे। इसी तरह से करते जाएंगे जब तक आपको एक ऐसी स्ट्रिंग ना मिल जाए जो उस वर्ड के ऊपर एक्सेप्ट नहीं होती, उस लैंग्वेज के ऊपर एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही वो बात है कि अगर वो डब्ल्यू वो एक ऐसा वर्ड है जो लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तो फिर इसका मस्ट है कि डब्ल्यू डैश भी लैंग्वेज से बिलोंग करेगा। और डब्ल्यू डैश क्या है, एक्स इंटू वाई की पावर आई इंटू जी। आई आप ज़ीरो से ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाई एक लाइक लूप है, इसको हम पंप कर रहे हैं। ओके, तो स्टेप 7 क्या कहता है कि अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिल जाता है पंपिंग के बाद जो लैंग्वेज से बिलोंग ना करे, तो फिर आप एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। तो यहाँ तक हमारा एक पंपिंग लेमा रूल था, उसका एक मेजर लाइक कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक अभी तक हमने जो चीज़ देखी है वो ये है कि अगर हमें कोई एक वर्ड दिया जाए, ओके, और हमें उसको चेक करना पड़े कि ये नॉन रेगुलर है, लैंग्वेज से बिलोंग करता है या रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तो तब हम लाइक ये वाले सारे स्टेप्स करेंगे। हम उस वर्ड के ऊपर उसको डिवाइड करेंगे XYZ के अंदर, एंड XYZ हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद उसको पंपिंग करेंगे, उसको फिर हम देखेंगे कि ये बिलोंग करता है लाइक अगर येस तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम उसको लाइक कह देते हैं कि ये लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर, ठीक है। अगर वो बिलोंग करता है और करता जा रहा है तो फिर हम उसके बाद भी अनश्योर हो जाते हैं कि यस ये लैंग्वेज हमारे पास रेगुलर है नॉन रेगुलर है, हमें इसके बारे में नहीं पता, हम तब ये कह देते हैं।
लेकिन अगर वो लाइक प्रूव हो जाता है, कोई एक ऐसा वर्ड हमें मिल जाता है जो उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, तब हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अब जो एग्ज़ाम में या टेस्ट में, पेपर में जो हमारे पास क्वेश्चंस आएँगे, वो कुछ इस तरह से आएँगे कि हमें एक लैंग्वेज दी जाएगी और उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होंगी या जो भी है, वो हमें दी जाएगी और हमें कहा जाएगा कि इसको फाइंड आउट करें, ये रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो इस बारे में हम जो भी डिस्कशन होगी, और इसको मैं इन दोनों एग्ज़ाम्पल को मैं सॉल्व करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।